दोस्तों आज हम यहूदियत के जिस सियाह तरीन पहलू पर बात करने जा रहे हैं वो है यहूदियत में औरत का मकाम और उनके साथ बढ़ता जाने वाला रवैया कैसा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यहूदी मजहब में औरतों के साथ क्या सलूक होता है और इनके खुद के बनाए हुए रीति रिवाज औरतों के लिए कैसे हैं। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं शरीम और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राह जन्नत ऑफिशियल चैनल से यहूदी मजहब में औरतों के साथ क्या सलूक होता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि दोस्तों, व उम्मीद है आप बरकातहू। सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम यहूदियत के जिस सियाह तरीन पहलू पर बात करने जा रहे हैं वो है यहूदियत में औरत का मकाम और उनके साथ बढ़ता जाने वाला रवैया कैसा है। यहूदियत की मुआशरती निज़ाम पर अगर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि उनके यहाँ औरत का मकाम निहायत ही पस्त है और इसकी वजह औरत को लेकर यहूदियों का बुनियादी नज़रिया है जिसके मुताबिक हवा ने आदम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो दोनों जन्नत से निकाले गए। इसी गुनाह की पादाश में औरत को मर्द की गुलामी, हैज़ जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सज़ा मिली। यहूदियत की मजहबी किताबों में ये बात वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि औरत एक असली गुनाहगार है जिसकी सज़ा में उसे हमल के दौरान बेतहाशा दर्द सहना पड़ता है और इसी गुनाह की वजह से औरत हमेशा हमेशा के लिए मर्द की महकूमियत में दे दी गई है। यहूदी माशरे में औरत की हैसियत कुछ इन अल्फाज में बयान की जाती है, घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसे चाबुक लगाने की ज़रूरत है। इसी तरह औरत अच्छी हो या बुरी उसे मार की ज़रूरत है। कदीमी यहूदी माशरे में औरत को मारना पीटना मर्द का बुनियादी हक और औरत की इस्लाह के लिए एक इंतहाई ज़रूरी अमल ख्याल किया जाता था। यहूदियत में औरत की शादी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उसके खाविंद की खिदमत और औलाद पैदा करना होता है। अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद ना हो तो वो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है और इस काम के लिए उसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की भी ज़रूरत नहीं। दोस्तों यहूदियत में कसीर तादाद में बीवियाँ रखने की इजाज़त है, यानी एक यहूदी कई बीवियाँ रख सकता है। अब आप कहेंगे कि ये इजाज़त तो इस्लाम में भी मौजूद है। जी हाँ, इस्लाम में एक से ज़ायद बीवियाँ रखने की इजाज़त ज़रूर मौजूद है, लेकिन उसकी एक हद मुकर्रर की गई है कि एक मर्द सिर्फ 4 शादियाँ ही कर सकता है, वो भी इस सूरत में कि वो इन चारों के दरमियान अदल इंसाफ कायम कर सके। अलबत्ता यहूदियों में कसीर अज़वाज रखने के लिए ऐसी कोई शर्त या हद मौजूद नहीं। एक यहूदी जितनी चाहे उतनी बीवियाँ कर सकता है और जब चाहे अपनी किसी भी बीवी को उसकी अदना सी गलती पर तलाक देकर घर से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों यहूदियत में औरत मुआशरी तौर पर मर्द पर ही इंकिशार करती है, उसे अपनी जायदाद या मालो दौलत जमा करने का कोई इख्तियार नहीं, ना ही उसके वालिद, भाई या शौहर की जानिब से छोड़ी गई विरासत में उसका कोई हिस्सा होता है। अगर अपने शौहर के मरने के बाद एक यहूदी औरत उसकी जायदाद की मालिक बन भी जाए तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो ख़ानदान या कबीले के अंदर ही किसी दूसरे मर्द से शादी करे ताकि उसके शौहर की जायदाद उसके ख़ानदान में ही रहे। दोस्तों निकाह और विरासत के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रिवायत में औरत की मजलूमियत और मर्द की बर्बरियत की दास्तान सुनाता है। यहूदी कानून के तहत शादी तो दोनों अफराद यानी मर्द और औरत की मर्जी से ही होती है, अलबत्ता इसके खात्मे का हक सिर्फ मर्द को हासिल है। यहूदियत में यह मुआहदा ख़त्म करने का हक औरत को हासिल नहीं, चाहे उसका मर्द उसको नान और नफका देता हो या नहीं, उसके दीगर हुकूक पूरे करता हो या नहीं, या फिर सालों साल उससे दूर रहे। शादी के बंधन में बंधी यहूदी औरत उससे तलाक का मुतालबा भी नहीं कर सकती। किसी भी यहूदी औरत को तलाक या खुला हासिल करने के लिए अपने शौहर से एक मजहबी दस्तावेज की ज़रूरत होती है, जो अगर उसका शौहर उसे ना दे तो वो ज़िंदगी भर किसी दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती। एक अंदाजे के मुताबिक यहूदी माशरे में हज़ारों ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन शौहर की तरफ से तलाक देने के इनकार की वजह से वो अपनी ज़िंदगी तन्हाई में गुजारने पर मजबूर है। यहूदी माशरे में ऐसी औरतों को अगुनाह कहा जाता है, जिसका मतलब है जंजीरों में जकड़ी हुई औरतें। कदीम ज़माने में अगुनाह ऐसी खातून को कहा जाता था जिसका शौहर किसी जंग में जाता था और फिर वापस नहीं आता था और उसके बारे में ये भी मालूम नहीं होता था कि वो जिंदा है या मर चुका है। ऐसी औरतें दूसरी शादी नहीं कर सकती थीं। यहूदी माशरों में ये अमल आज भी जारी और सारी है। दोस्तों लंबे और खूबसूरत बाल सिन्फ़े नाजुक की पहचान किए जाते हैं।
हर औरत चाहे वो दुनिया की किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखती हो, अपने बालों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखती है और इनकी दिलकशी और खूबसूरती के लिए हर मुमकिन इकदाम करती है। लेकिन यहूदियत में औरतों के बाल नज़र आना या देख लिया जाना एक बहुत ही मायूब अमल और गुनाह तस्लीम किया जाता है। इसलिए ज़माना कदीम से ही यहूदी औरतें अपने बालों को छुपाने के लिए मुख्तलिफ जतन करती चली आई हैं। बाज़ यहूदी औरतें अपने बालों को छुपाने के लिए किसी स्कार्फ या नकली बालों की विग इस्तेमाल करती थीं, जबकि मज़हब पर सख्ती से कार्बन घरानों की औरतों को अपना सर मुंडवाना ज़रूरी होता था ताकि ना उनके बाल होंगे और ना ही नज़र आएंगे। आज तमाम यहूदियों में तो नहीं, अलबत्ता इनके कट्टर फ़िरकों जैसे ऑर्थोडॉक्स और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों में आज भी ख्वातीन अपने सर पर अस्तूरा लगवाकर इन्हें बालों से साफ कर देती हैं और इनकी जगह पर एक नकली बालों की विग अपने सर पर सजा लेती हैं। क्या फायदा भाई। तो दोस्तों, इस तरह की मालूमाती और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, बहुत ही अच्छा बयान कर रहे थे इंडियन मुस्लिम चैनल से। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंडियन मुस्लिम चैनल के साथ। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।